दोस्तों आज एक ऐसी स्किल के बारे में बात करेंगे जो डिमांडिंग है यानी कि हाई डिमांडिंग है और आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। कौन सी स्किल है इसका अंदाजा आपको थंबनेल से भी लग चुका होगा और पीछे भी आप देख रहे होंगे जिस स्किल की आज हम बात कर रहे हैं वो एक स्किल ऐसी है कि हर घर में आप ये समझिए कि ज़रूरत है आजकल। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहरों में आप बड़े शहरों में तो इसकी हाई डिमांड है अभी, बट आप अगर देखेंगे जो छोटे शहर हैं, टाउन हैं, यहाँ तक के रूरल एरिया में भी अब इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एसी की बात नहीं करेंगे आज, हम ये बात करने वाले हैं एक पूरा रोड मैप। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, तो इन सबको करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या-क्या स्टेप हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन इसकी बेसिकली है ना, अगर हम बात करें रिक्वायर्ड है, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसा आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम स्किल की बात कर रहे होते हैं, अगर स्किल में आपके पास हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, हायर अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तब भी डज़न्ट मैटर, आप अपना बेहतर काम कर सकते हैं, आप जॉब भी ले सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फिर भी इसकी कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे, क्यों करेंगे उसके पीछे भी रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं और आपके पास बेसिक उसकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप ये समझिए कि आपको एक तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, साथ ही साथ आप सर्टिफ़ाइड भी होंगे और लोगों का आप पर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन बनकर लाखों कमाओ। मतलब ये हकीकत है कि अगर आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आप लाखों कमा सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना है कि घर-घर जाके आपको थोड़ा-मोड़ा काम देख लिया देन ओके। आपने कुछ टेक्निक अप्लाई करनी है, अपने आप को प्रमोट करना है, उन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं या आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपको लग रहा है कि विद इन 6 मंथ, 1 ईयर में आप कोई स्किल सीख के और पैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। तो चलिए पहला स्टेप हम शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि स्किल जो कभी बेरोजगार ना रहने दे, मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई अच्छी स्किल है और आपने उस पर एक्सपर्टीज हासिल की है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। लेकिन स्किल भी बहुत तरीके की है। आपको ये देखना है कि जो हाई डिमांड जो स्किल्स हैं उनकी कैटेगरी कौन सी है। तो जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं वो एकदम से हाई डिमांड में है और इसमें आपने तीन जो कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया, क्योंकि मैं पूरा रोड मैप यहाँ पर लेके चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस रोड मैप के थ्रू आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर जॉब की, अब जॉब की बात आती है तो जॉब के लिए जब भी आप जा रहे होते हैं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज़रूर डिमांड करेगा। अब बेसिक क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 10th अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। कुछ कंपनी में कम से कम 10th और 12th होना चाहिए या आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको 10th या फिर आपका 12th ये आपके पास होने चाहिए, नंबर 1। अब इसको लाइटली नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और आप इसके में बहुत स्मार्ट हैं, तो कुछ कंपनी आपको डिनाई कर सकती है रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज, दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जब आप जा रहे होते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई डिप्लोमा कंसीडर करनी है। देखिए अब डिप्लोमा क्या लेंगे आप, डिप्लोमा आपको लेना है इलेक्ट्रीशियन में। इट मे बी कि आईटीआई का डिप्लोमा हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो अच्छा डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करा दे, आप वो भी ले सकते हैं। 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का हो सकता है, लेकिन मैं आपको आईटीआई रिकमेंड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे तब भी आप ये समझिए कि इधर आप आईटीआई करेंगे इलेक्ट्रीशियन से, इधर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आपको थोड़े से एफर्ट करने होंगे। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं, तो तीसरे नंबर पर भाई आपके पास आता है ऑप्शन, वो है एक्सपीरियंस का। अब आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं।
तो जॉब में आपको ध्यान रखना है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं अपनी किसी भी कंपनी को, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस लेने का एक ऑप्शन मिलता है। दूसरा नंबर पर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आप किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, आपने मार्केट से काम उठाना है, काम करके देना है, उसकी एक फीस होती है, वो फीस आपको लेनी है, आप सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं या फिर फ्रीलांसिंग में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बिजनेस। ये बिजनेस मॉडल है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और जानेंगे कि किस तरीके से आप इस स्किल्स के थ्रू, यानी इलेक्ट्रीशियन बनने के बाद आप उसको कंप्लीटली बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं। वो क्या है? वो है आपका फर्स्ट स्टेप। तो जो चीजें मैंने वहां डिस्कस की थी वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जब हमारा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रखा हो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट का मतलब है जिनका 10th भी कंप्लीट है, जिनका 12th भी कंप्लीट है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया हो। जैसे 10th और 12th उनका कंप्लीट है, इलेक्ट्रीशियन प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, यानी आईटीआई हो सकता है उनका कंप्लीट हो। अगर कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो उन्होंने कर रखा है, या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा ले रखा है। नहीं लिया है तो इस पर जरूर काम करें, कोई ना कोई आप डिप्लोमा जरूर यहां पर लें। तीसरे नंबर पे जब हम बात कर रहे होते हैं लर्न ड्यूरिंग द कोर्स। देखिए, जब आप कोई कोर्स कर रहे हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, मान लो आईटीआई ही कर रहे हैं, तो उसके ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी चीजें ना सीखनी होती हैं। क्या सीखना है? मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, जिसमें आपको वायरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी है उसके बारे में आपको सीखना है, एसी इंस्टॉलेशन के बारे में सीखना है, रिपेयरिंग एटसेट्रा, या कोई अदर इलेक्ट्रिकल जो भी गैजेट हैं उनके बारे में आपको सीखना होता है। जब ये सारी चीजें आप सीखते हैं, कहाँ सीख रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में। कब सीख रहे हैं? जब आप कोर्स को अपने कर रहे होते हैं। अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, सिर्फ आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले स्टेप जब हम हमारी बात कर रहे हैं, हम अगले स्टेप में, तो वो क्या है? देखिए, अब सेकंड स्टेप में क्या क्या चीजें यहां पर देखो आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर आपने क्या करना है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको लेनी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको अपने कोर्स के बाद लेनी है, और वो कम से कम 6 to 12 मंथ होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको स्मार्ट बनाती है। यहां से आपका बिल्कुल रियल जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से कोई डिप्लोमा किया है, और वो अभी भी घर बैठे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। रीजन उसके पीछे ये है कि उन्होंने अभी कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं की है जिसके बेसिस पर वो कहीं जाके काम कर पाए। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वर्क विद टेक्नीशियन या फिर सर्विस सेंटर। आपने क्या करना है? जब ये आप 6 to 12 मंथ का एक्सपीरियंस लेंगे, आपको काम करना है किसी टेक्नीशियन के साथ में, या कोई सर्विस सेंटर है वहां पर आपको काम करना है। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है। अगर आप स्मार्ट हैं तो 10-15 हजार रुपए तो आपको हर हाल में मिलने हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल नॉर्मल वे में अगर हम बात करें, टेक गुड एक्सपीरियंस। यहां से आपने क्या करना है? इस सर्विस सेंटर पे आपको जॉब करनी है या किसी भी टेक्नीशियन के साथ आप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अर्निंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ज्यादा अर्निंग के चक्कर में आप बढ़ेंगे तो आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएंगे, ये बात क्लियर याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस गेन करनी है। अगर आप 2 to 3 years का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि इस इतने एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर एक्सपर्टीज आना लगती है, आप किसी काम में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस पता है आपको कहाँ लेना है? ऐसी जगह लें जहां पर काम ज्यादा हो। जितना ज्यादा काम आपके हाथों से निकलेगा उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट भी हम देख लेते हैं, थर्ड स्टेप का। अब ये थर्ड स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं? देखिए, यहां पर आपकी अर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है, आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। देखिए, स्टार्ट योर अर्निंग। आप यहां से देखिएगा अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने
10th और 12th कर लिया, आपने डिप्लोमा ले लिया, देन आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले ली, सब काम आपके हो गए। आप किसी सर्विस सेंटर पे भी आपने अपने कुछ समय स्पेंड कर दिया। अब आपका टाइम आता है प्रॉपर यानी कि प्रोफेशनल तरीके से काम करने का। तो अब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो जॉब में कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है नहीं। और जो इलेक्ट्रिकल जो कंपनीज हैं उनमें तो स्पेशली रिक्वायरमेंट है ही। तो एक किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो होटल होते हैं उनमें परमानेंट इलेक्ट्रीशियन को हायर किया जाता है क्योंकि बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको उसे देखना होते हैं। तो एक यहाँ पर आप परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हैं किसी होटल में, किसी हॉस्पिटल में। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल में एज ए एम्प्लॉय काम करें, आप कई सारे हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो इससे आपका मल्टीपल अर्निंग जो है स्टार्ट होगी। एक अपने साथ कुछ और बंदों को मतलब साथ में रखें जिससे कि आपकी अर्निंग और मल्टीपल होती रहे। तो हॉस्पिटल में आपके पास ऑप्शंस हैं। एसी जो सर्विस सेंटर हैं उनके यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल एसी के सेगमेंट में जाना है तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। साथ ही साथ स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या हो सकती है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जैसे ही हमने कोई चीज़ सीखी और एकदम से हाई सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 15,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन जो 15,000 है इसके बाद भी आपका कहाँ तक जाता है। अब जरूरी है कि वो 15 तक हो, उसी में कुछ स्टूडेंट या कुछ कैंडिडेट की वो सैलरी 20 भी हो सकती है, याद रखिएगा। कुछ की 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट लोकेशन, यानी कि आप अगर मान लीजिए कोई मेट्रो सिटी में है तो आपकी सैलरी 25 या 30 के आसपास जाएगी। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस छोटे कस्बे वगैरह में जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी 15 से 20 हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड भी करती हैं। एक्स्ट्रा इनकम का एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। एक्स्ट्रा इनकम से मतलब है आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, आप 8 घंटे जॉब करेंगे, इसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग जो टाइम है उसमें से भी 2 से 3 घंटे का टाइम आप निकाल के और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने नियर बाय एरिया में देखें, किसी को कोई काम करना है टाइम बाई टाइम, किसी का एसी खराब हो गया, किसी का इंस्टॉलेशन है, किसी के फ्रीज कूलर वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें अगर आप सही कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप एक तरीके का काम उठा सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप क्या करता है भाई, अब आपका टाइम आ चुका है फ्रीलांसिंग का। अब मान लीजिए आपने जॉब की, जॉब करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे ना बॉस के अंडर में काम नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ अपना काम देखना है, मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, मुझे किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना है। तो आपको क्या करना होगा, अब आप करेंगे एज अ फ्रीलांसिंग काम। यहाँ पर आपके साथ टीम 1 या 2 बंदों की हो सकती है अगर आप रखना चाहें, वरना आप सिंगल वे में भी काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग काम करने के लिए आपको तलाश करनी होगी काम की। काम कैसे तलाश करेंगे, आज के समय में काम को बहुत आसानी से आप तलाश कर सकते हैं। कहाँ करेंगे देखिएगा, गूगल लिस्टिंग है। गूगल क्या कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे तो सबसे पहले वो रिजल्ट गूगल लिस्टिंग के देता है, यानी आपके नियर बाय जो चीज़ें मौजूद हैं उनके रिजल्ट देगा। ऐसे आपको अपने बिजनेस को गूगल जो लिस्टिंग है वहाँ पर अब लिस्ट करना है। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही कोई सर्च करेगा कि एसी रिपेयर सर्विसेज, आपका जो है गूगल पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी चीजें वहां अवेलेबल होंगी, जैसे वो कॉल करेगा आपके पास कॉल पहुंचेगी। तो इस तरीके से गूगल लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें वो है आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता है कि आज के समय में व्हाट्सएप के थ्रू हम बहुत कुछ रीच कर पा रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक जो कहा जाए कि टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है लोगों के लिए, बट दूसरी तरफ फेसबुक के थ्रू लोग बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसका स्मार्टली यूज करना है और फेसबुक पर आप अपने पोस्ट
सर्विसेज से रिलेटेड आप अपनी शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो जो होती हैं वो आप अपलोड करते रहें। जब ये अपलोड करेंगे, धीरे-धीरे लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे, आपको कॉल करेंगे, एक जो भी पर्टिकुलर सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने लगेगी। सेम काम आपको इंस्टा पे भी करना है। रील डालनी है, पोस्ट डालनी है, रील डालनी है, पोस्ट डालनी है, और जो काम आप कर रहे हैं, व्हाटएवर आप सर्विसेज कर रहे हैं, उसको शो ऑफ करते हुए, दिखाते हुए लोगों को लोगों तक पहुंचाएं। और उसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब आपको बताए कि अगर आप पूरी इंडिया में अपनी सर्विसेज को फैलाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत आसानी से ये इस पर रीच पहुंचती है, लेकिन शर्त यह है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए जिससे कि लोगों को वो पसंद आए और लोग उसके थ्रू आगे बढ़ पाए। अगला हमारे पास जो ऑप्शन है फोर्थ स्टेप का, अब हम देखिए जॉब पर चले गए, हम फ्रीलांसिंग पे चले गए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है खुद का बिजनेस। हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए कि एकदम से यूं ही इजीली बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए कुछ खर्चे वगैरह भी होते हैं, वो आप सब सीख चुके होंगे, आपने फ्रीलांसिंग की है। जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो आपके पास ज़रूर होंगे, और अगर आपको लग रहा है कुछ चाहिए तो आप अपने सर्विस सेंटर पर रख भी सकते हैं। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रीशियन की हम बात करें तो आपको देखिए ज़रूरी चीज़ें क्या है। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर लिख दिया, जब भी कभी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करें सबसे पहला काम याद रखिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं और एकदम से बिजनेस स्टार्ट करें बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, आपका एक्सपीरियंस लेना है, चीज़ों को समझना है, उस फील्ड की अच्छी और बुरी बातों को अंडरस्टैंड करना है। जब आपको लगेगा इसके वीक पॉइंट क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसमें से कमाई कैसे हो सकती है, जब इन सारी चीज़ों को आप समझ जाते हो और उसके बाद अब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको फेलियर के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी सर्विस सेंटर आपको ओपन करनी है। आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में करना चाहें, डजंट मैटर, आज के वक्त में काम हर जगह है। तो एक बात याद रखिएगा, ये माइंड से निकाल दें कि काम कम है, हर जगह काम है, हर घर में एसी लग रहा है। तो एसी सर्विस सेंटर आप ले सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का, अगर आपके नॉलेज में वो आ रहा है तो। अर्निंग अगर जब हम यहाँ से बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर अर्निंग की। फिर भी आप बहुत आसानी से 50,000 से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं जब आप खुद का स्टार्टअप लेते हो तो। अगला जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्किल मीन्स बेस्ट। अगर आपके पास कोई बेस्ट स्किल है, इसका मतलब वो हाई डिमांड है। तो जो स्किल्स हैं, जो अच्छे स्किल्स हैं, उनकी हमेशा डिमांड बढ़ी रहती है। तो इसलिए स्किल पर काम करें, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू।